तो आज के इस लेक्चर में आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव एक्सरसाइज बनाया जाता है। लाइव एक्सरसाइज मतलब चैप्टर को लाइव डील किया जाता है, लेकिन जो भी कुछ फार्मूला को प्रूव करना है उसे हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डालते हैं। हमने अभी तक आपको 8.3 का पूरा कंप्लीट कर दिया है लाइव लेक्चर के साथ। जितना भी एक्सरसाइज 8.3 है, 8.1, 8.2 और 8.3, ये जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, ये हमने सब डील किया है। ठीक, तो ये 8.4 जब होता है एक्सरसाइज मतलब क्लास 10th का एक्सरसाइज, अगर आप 8.4 अगर डील करते हैं तो उसमें कुछ समीका होती है, मतलब त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज, जिसे सर्व समीका कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति सर्व समीका। ठीक है, मतलब ये फार्मूला होता है। सीधा कहने का मतलब सम आइडेंटिटीज, जिसमें कि क्या क्या फार्मूला होता है। इसमें आपको 3 फार्मूला होता है मेनली। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और एक होता है आपको दूसरा फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक तीसरा फार्मूला होता है आपको, जिसमें कि अब बच गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको 3 फार्मूला, आपको 3 आइडेंटिटी उसमें दिया गया है। ठीक, इस तीनों का प्रूफ होता है। क्या इसका मतलब, ये कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाउ, कैसे? तो ये इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कैसे? ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कैसे? तो इस लेक्चर में मेनली हम आपको इस तीनों का प्रूफ देंगे। प्रूफ एक नहीं 2 मेथड से हम बताएंगे कि दोनों मेथड से कैसे होता है। तो पहले हम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे आया ये हम प्रूफ करते हैं। ठीक, इसको प्रूफ करने से पहले हमने ये आपका एक ट्रिक बताया था लाल कक्का, जो कि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वो 8.1 में जब हम एक्सरसाइज डील किए थे तो ये लाल कक्का एक फार्मूला हमने ट्रिक इजाद किया था। ठीक है, ये लाल कक्का, ये हम आएंगे इस पे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूफ 2 तरीके से हम करते हैं। पहले एक ये तरीका, जो कि आपको बुक में भी इसी तरीके से होता है। हमने त्रिभुज ABC माना, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। कैसे पहचानेंगे समकोण? क्योंकि ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो इसमें एंगल A और एक एंगल C, मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री भी होगा, दोनों का सम, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा ये और ये। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल A को हम यहाँ से डील करते हैं, एंगल A को, तो एंगल A के सामने क्या होता है? लंब। एंगल A के सामने क्या होता है? लंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एंगल के एडजेसेंट मतलब बगल में होता है उसे क्या कहते हैं? बेस। बेस मतलब आधार। और ये हाइपोटेनस ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये हमने शुरू का ही लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तब यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम मतलब प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आपको, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आपको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यहाँ पे लिखते हैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय। आप ये नहीं कहिएगा कि क्यों यूज कर रहे हैं, यूज करने का ये क्यों करते हैं वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी स्क्वायर के टर्म में है।
इसीलिए ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा तो लंब स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस जब ये बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब इसमें एंगल ए को लेके चलेंगे, एंगल ए को लेके चलेंगे। एंगल ए के अनुसार ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर जो है पी, ये पी का मान क्या है, बी सी। पी का मान क्या है, बी सी, मतलब ये बी सी का स्क्वायर हो गया प्लस ये बी क्या है, बेस क्या है, ए बी है, ये पूरा है ना ए बी, तो ये हो गया आपको ए बी का स्क्वायर बराबर एच क्या है, एच जो है ए सी का स्क्वायर है। एच क्या है, ये ए सी का स्क्वायर है। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने जिसका जो मान था वो फिट किया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये बोथ साइड, दोनों साइड एसी से, मतलब ये कर्ण से, एसी से एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, एसी स्क्वायर से। अब ये करने का क्या तरीका, क्यों करते हैं ये अभी पता चल जाएगा। जब ये सब फार्मूला मतलब ये जो लिखा हुआ है इस सब में एसी स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखिए तो बीसी तो पहले से था, बीसी स्क्वायर, अब इसमें एसी स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, प्लस ये हो गया ए बी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए सी का स्क्वायर बट्टा ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी एक बार आप कर्ण से, एक बार लंब का स्क्वायर और एक बार आधार का स्क्वायर, ऐसे तीनों करके अगर करेंगे तो ये तभी ये फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे ए सी करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो मिल गया आपको। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकलेगा। जब बी सी और ए सी है, जब दोनों का पावर रहे, मतलब कि अगर मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, पी है, ये क्यू है, अगर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रहे तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम जब बी सी बट्टे ए सी है और दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो इसे एक टर्म में लिख देते हैं। क्या टर्म में लिखते हैं, मतलब ये बी सी बट्टा ए सी का स्क्वायर प्लस ये ए बी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर, ए बी बट्टा ए सी, इसका होल स्क्वायर हम कर रहे हैं बराबर ये एक आया था। ठीक, अब यहाँ पे आपको लाल कक्का जो फार्मूला हमने बताया था वो अब यहाँ फिट बैठेगा। देखिए अब क्या कह रहा है, बी सी, यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी आपको यहाँ पे क्या है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसे लंब हम बोलते हैं। ठीक है, लंब बट्टा ये लंब हो गया, ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण ये टोटल का स्क्वायर, ये एंगल ए के अनुसार हमने लिया था। ठीक, अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये आधार है, आधार बट्टा ए सी क्या है, कर्ण है, ये पूरा का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे, अब लगभग फार्मूला आ चुका है। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। ये आपको 8.1 के चैप्टर बनाने से पहले ये हम प्रूव कर चुके हैं, मतलब बताया है कि इसका मान ये होता है। ट्रिक है याद करने के लिए। तो लंब बट्टे कर्ण किसका मान, साइन थीटा, यहाँ पर तो लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर प्लस आधार बट्टे कर्ण क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप सिंपल वे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है। हमने ये क्वेश्चन लिया और यहाँ आंसर सेम टू सेम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको बाय द बुक, मतलब बुक में जैसा है इस टाइप का हमने बताया, उसको आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। अब देख लीजिए कैसे हमने बनाया। ठीक है,
अब हम बात करेंगे दूसरा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे होगा, ये इसी बेस पे हम इसको भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ रहेगा ही, इतना रहेगा ही। ठीक, यहाँ पे इतना रहेगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूला में भी इतना रहेगा, तो इसको दोबारा क्यों लिखा, ये पी है। ठीक है, यहाँ पे है पाइथागोरस प्रमेय, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसको हमने ये मान दे के बी सी स्क्वायर, बी के जगह पे ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर एच के जगह। इसमें ये वाला जब प्रूव किए थे तो ए सी से हमने डिवाइड किया था। अब देखिए जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी से, हर फार्मूला में ए बी से डिवाइड करेंगे, इस सब में ए बी से डिवाइड करेंगे तब क्या होता है, देखिए बी सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बट्टा फिर ए बी स्क्वायर, हर में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए बी कट जाएगा, ये कट गया, मतलब एक यहाँ से एक आया, बाकी है बी सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर। अब बी सी क्या है, बी सी क्या है यहाँ पे बी सी क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो इसको इंग्लिश ऐसे लिखते हैं एल। ठीक है, लंब। अब बट्टे ए बी क्या है, ए बी आधार, ये पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक आ गया बराबर, यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एंगल ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है, बट्टा ए बी क्या है, आधार है, ये पूरा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है, लंब बटे आधार टेन थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, स्क्वायर पूरा का है मतलब पूरा का स्क्वायर, प्लस ये 1 बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये साइन का कॉसेक थीटा, ये टेन का कॉट थीटा, मतलब ये सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे आधार उल्टा, और कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा, मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आ गया। अब इसको इस टर्म में ले आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 रहने देंगे बराबर, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है इस साइड आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए दूसरा भी प्रूफ हो गया। ठीक, दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब हम तीसरा प्रूफ करेंगे, ये वाला। अब इसमें ए बी से डिवाइड नहीं करके ए सी एक बार कर दिए, ए बी कर दिए, अब बी सी से डिवाइड करेंगे। ठीक, बी सी से डिवाइड करेंगे, ये सब रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी सी से डिवाइड करेंगे, ए सी ए बी हो गया, अब बी सी का स्क्वायर से, मतलब यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है ये वाला पूरा लिखिए, बी सी का स्क्वायर बट्टा फिर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बट्टा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी का स्क्वायर। अब इसका क्या क्या देखिए, यहाँ पर बी सी एक कट जाएगा, ये दोनों कट गया, एक आ गया यहाँ पर। 1 बराबर आपको ए बी क्या है, ए बी बेस है, ये एंगल के अनुसार मतलब आधार है, बट्टा बी सी क्या है, लंब है, लंब का पूरा का स्क्वायर आ गया। नहीं इसके तो एक लिख दिए। ठीक, एक लिखे, उसके बाद ये प्लस होगा, ये प्लस, अब ये वाला लिख लिए। अब यहाँ पे बराबर, अब ये हो गया ए सी क्या है, कर्ण बट्टे बी सी क्या है, बी सी क्या है, एंगल ए के अनुसार, बी सी हो गया आपको लंब, ये पूरा का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस इस पे फार्मूला पर फिट करना है, आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब किसका है, कॉट का, मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर कॉर्न बटे लंब, कॉर्न बटे लंब किसका है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, 1 मेनली यही फार्मूला होता है, ठीक, लेकिन ये रीअरेंज करके हमने लिखा है। तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए इसको रीअरेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर इसे, ये प्रूफ होगी। ये आपको तीनों फार्मूला हमने एनसीईआरटी के अनुसार प्रूफ कर दिया। अब एक दूसरा मेथड जो हमने ईजाद किया उस बेसिस पे भी आपको प्रूफ हो जाएगा। ये तीनों मेथड मतलब तीनों आइडेंटिटीज हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए तीसरा मतलब दूसरा मेथड इस सबको प्रूफ करने का। दूसरा मेथड क्या है, एकदम सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला ही उठाएंगे, फार्मूला को ही लेके चलेंगे और ये 1 के बराबर प्रूफ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लंब स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, के का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, प्लस इस सबको अलग अलग कर लेते हैं, के स्क्वायर। अब यहाँ पे भिन्न जोड़ करना मतलब बट्टा वाला जोड़, ये हो गया के स्क्वायर हो गया, दोनों सेम है तो सेम, के स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया लंब स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस में, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करेंगे तो कॉर्न स्क्वायर, मतलब ये हो गया कॉर्न स्क्वायर बटे कॉर्न स्क्वायर। जब सेम आ गया, ये कट के 1 हो गया, तो देखिए यहाँ से भी आपको इस बेसिस पे हमने 1 प्रूफ कर दिया। इसी तरीक़े से ये तीनों प्रूफ हो जाएगा। अब ये तीन जो समीका है इसका ये एक फार्मूला है, इससे 2 फार्मूला निकलता है, इससे भी 2 फार्मूला निकलेगा, इससे भी 2, टोटल यहाँ पे 6 फार्मूला हो जाता है, ठीक। मेनली ये 3 ही फार्मूला है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। और देखिए इससे क्या क्या 2 फार्मूला और निकलता है, कुछ नहीं, इधर से इधर करना है, बराबर के इस साइड और फार्मूला ही जाता है। जैसे हम यहाँ पे मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तब सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर के साइड 1 है, 1 रख दिए, ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला जब हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पहले बराबर के साइड 1 है, 1 लिख दें, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये तीनों फार्मूला यूज होगा। ये 3 हो गया इधर से। अब देखिए यहाँ से अब सिंपली हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो सिर्फ अगर पूछेगा कहीं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया। अब इससे एक और निकलेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तब क्या होगा, तो सेक स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा एक इधर आएगा तो -1 प्लस इधर आएगा तो -1 बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से भी 2 निकला, अब यहाँ से भी निकलेगा। यहाँ से सिंपली हम कोसेक स्क्वायर का निकालते हैं, पहले कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर के साइड 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक निकल गया। अब निकलेगा यहाँ से कॉट का, सिंपली कॉट का निकलेगा, तो इसको यहीं रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इस साइड आएगा बराबर का तो -1 बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक फार्मूला से ये 2 निकला, 1 से 2 निकला, 1 से 2, ये टोटल आपको 9 फार्मूला हो गया, ठीक है। ये 3 6 9 हो मतलब 9 फार्मूला आपको याद करना होगा। ये सब फार्मूला आपको 8.4 जब एक्सरसाइज आप बनाएंगे 8.4, तो ये आपको ऑन योर लिप्स मतलब मुजबानी याद रहना चाहिए कि
इसका बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ भी दिखे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ये सब फॉर्मूला आपको 8.4 में यूज होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने प्रूफ किया एक एक फार्मूला तीनों का बहुत अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी बेस्ड भी हमने प्रूफ किया और एक लॉजिक के साथ 2 तरीके से हमने प्रूफ किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।